सुबह की शुरुआत धन्यवाद से है स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज की इस नई सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु। जब हमारी आंखें खुली और हमने जीवन की सांस ली, तब हमने महसूस किया कि यह दिन तेरे ही अनुग्रह से है। धन्यवाद कि रात भर तूने हमें संभाला, हमारी नींद को सुरक्षित रखा, हमारे घर को शांति से ढका और अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजा। हे प्रभु, सूरज की पहली किरण ने जब धरती को छुआ, मैंने अनुभव किया कि तेरी दया भी हर सुबह नई होती है। तूने मेरी पुकार सुनी है, तूने मेरे आंसुओं को पोंछा है और तूने मेरे दिल को शांति दी है। आत्मा को समर्पण पिता, आज की सुबह मैं अपना पूरा जीवन, अपनी आत्मा और अपनी सोच तुझे समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु, आज मैं चाहता हूं कि मेरे विचार पवित्र हो, मेरे शब्द तेरी महिमा करें और मेरे कर्म तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। पवित्र आत्मा, तू मेरे साथ चल, मेरे हर कदम को मार्गदर्शन दे, मुझे गिरने न दे और हर प्रलोभन से बचा। परिवार के लिए प्रार्थना प्रभु, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन का उपहार दिया। आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में तेरी शांति बनी रहे। हर झगड़े की जगह प्यार हो, हर निराशा की जगह आशा हो और हर डर की जगह विश्वास हो। मेरे बच्चों को आशीष दे, उनकी पढ़ाई, उनकी राह, उनके भविष्य में तेरी आशीष उंडेल दे। मेरे माता पिता को स्वस्थ रख, उन्हें लंबे दिन दे। मेरे पति पत्नी को आशीष दे ताकि हम मिलकर तेरी महिमा करें। काम और बिजनेस के लिए प्रार्थना है प्रभु। जब मैं अपने काम और व्यवसाय में कदम रखूं तो तू मेरे आगे चल, मेरा हाथ पकड़ और हर काम में सफलता दे। धन्यवाद कि तूने पहले भी मेरी जरूरतें पूरी की। आज भी मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी आर्थिक स्थिति को बदल देगा, हर रुकावट को दूर करेगा और मेरे काम में बरकत देगा। समाज और दूसरों के लिए प्रार्थना प्रभु। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन लोगों को आशीष दे जो आज भूखे पेट उठे हैं। उन बच्चों को खाना दे जिनकी थालियां खाली हैं। उन परिवारों को घर दे जो सड़कों पर भटक रहे हैं। उन बीमारों को चंगाई दे जो अस्पतालों में कराह रहे हैं। उन दुखियों को आशा दे जो निराशा में रो रहे हैं। शैतान और अंधकार पर विजय की प्रार्थना। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं कि शैतान का कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। हर जादू टोना, हर टोटका, हर बंधन, हर श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। धन्यवाद कि तूने मुझे जीतने वाली आत्मा दी है। धन्यवाद कि तूने मुझे सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मैं सुबह की इस घड़ी में तेरा कवच पहनता हूं, सत्य की कमरबंद, धार्मिकता का बख्तर, विश्वास की डाल, आत्मा की तलवार और उद्धार का टोप। व्यक्तिगत आशीष की प्रार्थना प्रभु, मेरी आत्मा तुझसे प्यासा है। सुबह की ठंडी हवा जैसे मन को ताजा करती है, वैसे ही तेरी उपस्थिति मेरी आत्मा को ताजगी देती है। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुनी। मैं अपनी हर कमजोरी तुझे सौंपता हूं। मेरे डर को हटा दे, मेरी चिंता को शांति में बदल दे। मुझे अपने करीब खींच और मेरी जिंदगी तेरे प्रेम से भर दे। धन्यवाद और महिमा है प्रभु। आज सुबह का हर पल मैं तेरे धन्यवाद में बिताना चाहता हूं। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद परिवार के लिए, धन्यवाद हर सांस के लिए। धन्यवाद कि तू मेरा चरवाहा है और मुझे कभी कमी न होगी। धन्यवाद कि तू मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा उद्धार है। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मेरा दिन आशीष से भर दिया। अंतिम अर्पण पिता, आज मैं ये दिन तुझे सौंपता हूं। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा काम, मेरे बच्चे, सब तेरे चरणों में अर्पित हैं। जो कुछ भी मैं करूं तेरी महिमा के लिए करूं। सुबह की यह प्रार्थना मेरे दिन को तेरे हाथों में सुरक्षित करती है। मैं विश्वास करता हूं कि यह दिन चमत्कारों, आशीषों और तेरी महिमा से भरा होगा। आज मैं तेरे पवित्र चरणों में झुककर तेरे सामने धन्यवाद और प्रार्थना लेकर आता हूं। प्रभु, तू ही हमारे घर का मालिक है, तू ही हमारे जीवन का आधार है और तू ही हमारे व्यवसाय का संरक्षक है। जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरा दिया हुआ है। हम कुछ लेकर इस दुनिया में नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन तेरे दिए हुए घर, मकान और बिजनेस में तेरी आशीषें बनी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। घर के लिए प्रार्थना पिता, मैं अपने घर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये घर ये पत्थर का ढांचा भर नहीं है, बल्कि इसमें हमारे परिवार की धड़कनें बसती है। यहां हंसी की गूंज है, आंसुओं की यादें हैं और साथ ही हमारी प्रार्थनाएं भी। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमें छत दी, सोने का स्थान दिया, शांति का माहौल दिया।
लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर तेरी बरकत न हो तो सबसे सुंदर मकान भी खाली और सूना हो जाता है। इसलिए प्रभु, मेरे घर पर अपनी आशीष उंडेल दे। हर कमरे में तेरी शांति हो, हर दीवार पर तेरी सुरक्षा हो, हर कोने में तेरी उपस्थिति महसूस हो। हे प्रभु, जो भी इस घर में आए वह तेरी शांति और तेरे प्रेम को महसूस करे। यह घर झगड़े और क्लेश का स्थान न बने, बल्कि प्रेम, कशमा और विश्वास का मंदिर बने। पिता, मेरे घर को शैतानी हमलों से बचा, हर तरह के जादू टोने और अंधकार से मुक्त कर। तेरे स्वर्गदूत इस घर की रखवाली करें और यहां तेरी महिमा सदा बनी रहे। मकान के लिए प्रार्थना है परमेश्वर, तूने हमारे हाथों को सामर्थ्य दी और हमें मेहनत करने की शक्ति दी कि हम अपने लिए मकान बना सकें। लेकिन प्रभु, मकान केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, यह तेरे आशीर्वाद से बनता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे मकान में कभी किसी भी तरह की कमी न हो, बरकत की धारा यहां बहती रहे। मेरे मकान में बीमारी जगह न पाए, गरीबी प्रवेश न करे, अभाव कभी न हो। मेरे मकान की छत के नीचे रहने वाला हर इंसान तेरी दया और प्रेम का अनुभव करे। प्रभु, मेरे मकान को सुरक्षित रख। चोरी, आग, दुर्घटना, आपदा, इन सब से रक्षा कर। जैसे तूने इस्राएलियों को रेगिस्तान में बादल और आग के स्तंभ से संभाला, वैसे ही मेरे मकान पर तेरी सुरक्षा बनी रहे। बिजनेस के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि काम और बिजनेस तेरे आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकते। धन्यवाद कि तूने मुझे काम करने के अवसर दिए। धन्यवाद कि तूने मेरी मेहनत में बरकत दी। आज मैं अपने व्यवसाय को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, हर ग्राहक, हर सौदा, हर कामकाज तेरी इच्छा के अनुसार हो। मेरे बिजनेस में ईमानदारी और सत्य बना रहे, लालच और झूठ को कभी जगह न मिले। हे प्रभु, मेरे बिजनेस में तेरी बरकत ऐसी बरसे कि कमी की जगह न रहे। मेरे हाथों का काम सफल हो, मेरे बिजनेस के दरवाजे खुले रहें, हर रुकावट और बंदिश दूर हो जाए। प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी में भी तू मुझे विजयी बना। जहां लोग मेरे खिलाफ योजनाएं बनाए, वहां तू मेरे लिए रास्ते खोले। पिता, मेरे बिजनेस को समाज के लिए आशीष बना। यहां से सिर्फ लाभ ही न मिले, बल्कि दूसरों की मदद हो, गरीबों की सहायता हो और तेरे नाम की महिमा हो। बाधाओं से छुटकारे की प्रार्थना प्रभु, मैं जानता हूं कि जब आशीषें बरसती हैं तो शैतान बाधाएं डालता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर, मेरे मकान और मेरे बिजनेस पर किसी भी शैतानी ताकत का अधिकार नहीं है। हर जादू टोना, हर श्राप, हर बंधन यीशु के लहू से टूट चुका है। मेरे परिवार, मेरे मकान और मेरे काम पर अब तेरी दया और तेरी सुरक्षा है। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली है। सुबह से शाम तक आशीष की प्रार्थना पिता। जब मैं सुबह उठूं तो मेरे घर में धन्यवाद की आवाजें गूंजें। जब दोपहर आए तो मेरे मकान में तेरी शांति बनी रहे। जब शाम ढले तो मेरे बिजनेस में तेरे अनुग्रह की गवाही हो। जब रात आए तो मेरे परिवार के दिलों में तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। धन्यवाद और विश्वास है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमें घर दिया, मकान दिया और बिजनेस दिया। धन्यवाद कि तूने हमारी मेहनत को सफल किया। प्रभु, सबसे पहले मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, घर दिया और काम करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न रही हों। लेकिन पिता, आज मैं तेरे सामने अपने दिल का बोझ लेकर आया हूं। यह बोझ है कर्ज का, यह बोझ है उधारी का, यह बोझ है आर्थिक संकट का। प्रभु, यह बोझ मुझे दबा रहा है, मेरी खुशी छीन रहा है, मेरे परिवार की शांति को खत्म कर रहा है। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ तेरे चरणों में यह बोझ उतारना चाहता हूं। कर्ज से टूटे दिल की पुकार है प्रभु। जब इंसान कर्ज में डूबता है तो उसके रिश्ते टूटने लगते हैं, उसकी नींद छिन जाती है, उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। प्रभु, मैंने कई रातें जाग जाग कर बिताई है, चिंता करते हुए कि कल कैसे चुकाऊंगा, लोगों का क्या जवाब दूंगा। कभी कभी शर्म ने मुझे तोड़ दिया, कभी लोगों की बातें सुनकर दिल रो पड़ा। लेकिन आज मैं ये सब तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तू ही मेरा मुक्तिदाता है। बंधन तोड़ने की प्रार्थना पिता, मैं घोषणा करता हूं कि कर्ज का यह बंधन मेरे जीवन से टूट जाएगा। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है और वही लहू मुझे इस आर्थिक कैद से छुड़ाएगा। हर वह ताकत जो मुझे गरीबी और कर्ज में फंसाए रखना चाहती है, यीशु के नाम से नाश हो जाए। हर शैतानी जाल, हर श्राप, हर अभिशाप जो मेरी मेहनत को खा रहा है, टूट जाए। काम और बरकत की प्रार्थना प्रभु, मैं जानता हूं कि कर्ज चुकाने का एक ही रास्ता है,
तेरी बरकत। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे हाथों के काम को सफल बना, मेरे रोजगार में बढ़ोतरी कर, मेरे बिजनेस के दरवाजे खोल, मेरी मेहनत को आशीष दे। जैसे तूने मछुआरों को खाली जाल के बावजूद बड़ी मछलियां दी, वैसे ही मेरी मेहनत को भी भर दे। मेरी आय बढ़ा ताकि मैं हर कर्ज चुका सकूं और मेरा सिर ऊंचा हो सके। शांति और विश्वास की प्रार्थना है पिता, मुझे शांति दे। कर्ज की चिंता ने मुझे परेशान कर दिया है, लेकिन तेरे वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। प्रभु, आज मैं ये वचन थाम लेता हूं। मेरे दिल को शांति दे, मेरे मन को विश्वास दे कि तू मेरे कर्ज उतार देगा। परिवार के लिए प्रार्थना प्रभु, कर्ज का बोझ सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को दुखी कर रहा है। मेरे बच्चों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, मेरे घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे परिवार को धैर्य दे, विश्वास दे और हमें साथ में खड़ा रहने की शक्ति दे। तू हमें टूटने न दे, बल्कि इस संकट के बीच हमें और मजबूत बना। दूसरों के लिए भी प्रार्थना है प्रभु, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। किसी ने इलाज के लिए कर्ज लिया है, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बिजनेस के लिए। प्रभु, उन सब पर दया कर। हर गरीब, हर दबे हुए, हर बोझिल इंसान को मुक्त कर। हर उस परिवार को उठा जो कर्ज के कारण रो रहा है। विश्वास की घोषणा प्रभु, आज सुबह मैं विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूं कि मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। तेरा वचन कहता है कि तू सिर होगा और पूंछ नहीं, तू उधार देगा पर उधार नहीं लेगा। मैं इस वचन को थामता हूं और अपने जीवन पर घोषणा करता हूं, मेरा भविष्य गरीबी और कर्ज में नहीं है, बल्कि समृद्धि और बरकत में है। तूने मेरी पुकार सुन ली है और मैं जानता हूं कि चमत्कार होगा। धन्यवाद और स्तुति पिता, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने मुझे निराशा में से आशा दी। धन्यवाद कि तूने मेरी शर्म को सम्मान में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने मेरी कमी को बरकत में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने मेरा बोझ हल्का कर दिया। प्रभु, चाहे अभी मैं कर्ज में क्यों न हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे छुड़ाएगा। मैं विश्वास के साथ स्तुति करता हूं, क्योंकि तू वफादार है और कभी असफल नहीं होता। आज मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुककर तेरी उपस्थिति में आता हूं, तेरे नाम की स्तुति करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू ही मेरे जीवन का राजा है। हे प्रभु, अगर तू मेरे साथ न होता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। हे प्रभु, तेरी वाणी कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। और आज मैं उसी वादे को पकड़कर तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे काम और मेरे बिजनेस के हर क्षेत्र में तेरी बरकत उंडेली जाए। प्रभु, तू ही वह है जो आशीष देता है, तू ही वह है जो दरवाजे खोलता है, तू ही वह है जो नए अवसर पैदा करता है। आज मैं तुझसे कहता हूं, हे प्रभु, मेरे जीवन से हर कमी, हर अभाव, हर रुकावट, हर अभिशाप को दूर कर दे और मुझे अपनी स्वर्गीय आशीषों से भर दे। हे प्रभु, जब मैं सुबह उठूं तो मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे हाथों के काम में तरक्की हो और मेरे दिल में तेरी खुशी हो। तेरी बरकत ऐसी हो कि मैं केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं। पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे जीवन में अब तक मेरा पालन किया। कई बार मैंने हार मान ली, कई बार मैं थक गया, कई बार मैंने आंसू बहाए, लेकिन हर बार तूने मुझे उठाया, गले लगाया और मुझे नया जीवन दिया। प्रभु, मैं अपने घर पर तेरा लहू छिड़कता हूं, तेरे पवित्र नाम से घोषणा करता हूं कि यह घर तेरी सुरक्षा में रहेगा। यहां तेरी उपस्थिति होगी और यहां केवल बरकतें ही बरकतें होंगी। प्रभु, मेरे काम पर तेरा हाथ रहे, मेरी रोजी रोटी पर तेरी छाया रहे। मेरे बिजनेस, मेरे व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी आमदनी, हर क्षेत्र में तेरे स्वर्गीय आशीर्वाद प्रकट हो। प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूं कि मेरी जिंदगी में दरवाजे खुले, नए अवसर आए और ऐसी आशीषें बहें कि मेरी टोकरी और मेरा खत्ता दोनों भर जाएं। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे सामने मानता हूं कि कई बार मैंने अपने बल पर चलना चाहा, कई बार मैंने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया और कई बार गिरा भी, लेकिन आज मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं कहता हूं, प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा मार्गदर्शक है, तू मेरा प्रदाता है। प्रभु, तेरी बरकत में कोई दुख नहीं है, तेरी बरकत से जीवन बदलता है।
आज मैं तेरे सामने अपना परिवार लाता हूं। हे प्रभु, मेरी संतान पर बरकत दे, मेरे माता पिता पर बरकत दे, मेरे भाई बहनों पर बरकत दे, मेरे पति पत्नी पर बरकत दे, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी भलाई का गवाह बने। हे यीशु, हर उस दरवाजे को बंद कर दे जिससे चोरी, बीमारी, अशांति और कमी आती है, और हर उस दरवाजे को खोल दे जहां से शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आशीष आती है। प्रभु, मैं अपने हाथों को उठाकर तुझसे मांगता हूं कि मुझे ऐसे अवसर दे जहां मैं तेरा नाम ऊंचा कर सकूं। मुझे ऐसी आशीष दे जहां लोग देखकर कहें, यह यहोवा का काम है और यह अद्भुत है हमारी आंखों में। प्रभु, जब मैं तेरी बरकत की बात करता हूं तो मैं केवल धन, वस्तुओं की बात नहीं करता। मैं तेरी आत्मिक बरकत मांगता हूं, तेरी उपस्थिति मांगता हूं, तेरी शांति मांगता हूं, तेरे प्रेम की गहराई मांगता हूं। क्योंकि हे प्रभु, अगर सारी दुनिया की चीजें भी मिल जाएं, लेकिन तू मेरे साथ न हो तो सब व्यर्थ है। पिता, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू नई ताजगी ला दे, नया जीवन ला दे, नई आशा ला दे। प्रभु, जो कुछ भी शैतान ने मेरे जीवन से छीना है, आज यीशु के नाम से मैं मांगता हूं कि वह 7 गुना लौटाया जाए। प्रभु, हर जादू टोना, हर बंधन, हर श्राप यीशु के नाम से टूटे और मेरे जीवन में तेरा आशीर्वाद बह निकले। पिता, तेरे पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी जेब कभी खाली न रहे, मेरी थाली कभी सूनी न रहे, मेरा घर कभी अंधकार से भरा न रहे, मेरा जीवन कभी निराशा से घिरा न रहे। हे प्रभु, तू मेरे लिए राह बना दे जहां कोई राह नहीं, तू मेरे लिए रास्ता खोल दे जहां सब दरवाजे बंद हैं, तू मेरे लिए दरिया में मार्ग बना दे, तू मेरे लिए जंगल में नदियां बहा दे। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं तेरे नाम से मांगता हूं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए, मेरे घर पर तेरी आशीष बरसे और मेरा जीवन गवाही बने। प्रभु, मेरी हर सुबह तेरे धन्यवाद से भरी हो, मेरा हर दोपहर तेरी उपस्थिति से भरा हो और मेरी हर रात तेरे शांति से लिपटी हो। पिता, मैं अपने घर, अपने काम, अपने रिश्तों और अपने भविष्य पर तेरा नाम घोषित करता हूं। यीशु ही प्रभु है, और जहां यीशु है वहां बरकत है, वहां शांति है, वहां समृद्धि है, वहां खुशी है। समापन प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं विश्वास करता हूं कि अब अभाव नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगी, रुकावट नहीं रहेगी, श्राप नहीं रहेगा। मैं यीशु के नाम से घोषित करता हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा घर आशीषित है, मेरा काम आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज मैं तेरे सामने कृतज्ञ हृदय के साथ खड़ा हूं। मेरे होंठ सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं टूटा हुआ था, जब मेरा मन थका हुआ था, जब लोग मुझे छोड़ चुके थे, तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। तूने मेरे कराहों को सुना, तूने मेरे आंसुओं की गिनती की, तूने मेरे गहरे दर्द को अपने हृदय में महसूस किया और तूने उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे कभी निराश नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बार बार उठाया। पिता, जब मैं बीमारी में था, तूने मेरी चंगाई की। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और सचमुच तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली। जब कर्ज ने मुझे दबा दिया, जब घर की चिंता ने मुझे तोड़ दिया, जब बिजनेस में घाटे ने मुझे गिरा दिया, तब भी तूने मेरी प्रार्थना को सुना और रास्ता बनाया। तूने बरकत दी, तूने बंद दरवाजों को खोला, तूने मेरे लिए चमत्कार किए। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली। पिता, जब रिश्ते टूट गए थे, जब घर में कलह थी, जब शांति चली गई थी, तब मैंने रोकर तुझसे कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले, और तूने मेरी प्रार्थना सुनी। तूने हमारे घर में शांति बहाल की, तूने हमें प्रेम सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली। पिता, जब शैतान ने मुझे फंसाने की कोशिश की, जब अंधकार ने मुझे घेर लिया, तब तूने मेरे चारों ओर अपनी डाल फैलाई। तूने हर बंधन को तोड़ डाला, तूने हर जादू टोने को नाश कर दिया, तूने मुझे अपने लहू से ढांक दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली। पिता, तेरा वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनके सब संकटों से छुड़ाता है। आज मैं इस वचन का गवाह हूं। मैं कह सकता हूं कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे नौकरी दी।
तूने मेरे बच्चों को बचाया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे जीवन में नई शुरुआत दी। प्रभु, मेरी आत्मा आज गवाही देती है, हां, मेरा परमेश्वर जीवित है। मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरा परमेश्वर उत्तर देता है। पिता, अगर तूने मेरी पुकार न सुनी होती तो आज मैं कहां होता। शायद मैं टूटकर मिट गया होता, शायद मैं निराशा में डूब गया होता, लेकिन तेरे अनुग्रह ने मुझे संभाला। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी रातों को सुबह में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी निराशा को आशा में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे नया जीवन दिया। पिता, आज मैं सिर्फ मांगने नहीं आया हूं, बल्कि धन्यवाद देने आया हूं। तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे छुड़ाया। तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बचाया। मैं आज और हमेशा कहूंगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मेरी पुकार सुन ली। समापन है प्रभु, मेरी प्रार्थना का अंत भी धन्यवाद से होता है, क्योंकि तूने मेरी शुरुआत से लेकर आज तक हर आंसू, हर पुकार, हर कराह को सुना और उसका उत्तर दिया। इसलिए मैं अपने जीवन के हर दिन, हर सांस और हर धड़कन से तुझे धन्यवाद दूंगा, और यही मेरी गवाही होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। आमीन, आमीन और आमीन।